सो अभी हम लोग जाएगा मेला। बहुत बड़ा सा तो नहीं आया है, छोटा सा ही मेला आया, तो वहाँ जाके देखिएगा क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था मेरे बच्चे को। क्या सोच रहे? से हाय। हाय फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले हम लोग निकल गए। मेरा आंख ठीक रहा है, हमको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था कि रेस्टलेस हो गया था। उससे पहले मेरा ड्यूटी था तो रात भर सोया नहीं और ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद सीधा 0 से ईटानगर आ गया। उसके बाद बच्चे को कमिटमेंट दिया था तो इसलिए निकल गया। लेकिन एक बर्थडे पार्टी अटेंड करना था नेक्स्ट डे, तो सोचा कि साथ में चलो गिफ्ट भी ले ही लेगा। तो गिफ्ट में वैसे समझ में आता नहीं है हमेशा, लड़का हो या लड़की हो, आजकल क्या देगा। बच्चा लोगों को पसंद गिफ्ट तो गिफ्ट है, जो पसंद आया हम दे दिया क्योंकि हमको ये पर्सनली बहुत पसंद आया था। सोचा था एक मेरा बच्चा के लिए भी, ज़ारा के लिए भी लेगा, लेकिन एक ही लास्ट पीस रह गया था तो सोचा होगा ये तो पहनता भी नहीं है, ज़्यादातर जो घर में है वो भी ऐसे छोटा हो गया, तो इसलिए सोचा चलो हो जाएगा, जिनका बर्थडे है वही उसके लिए ही ले लेगा। बट ये बच्चा ने मुझे छोड़ा नहीं, घर में लाबूबू का दुकान खोल के रखा है। फिर लाबूबू लिया क्योंकि बहुत दिन से बोल रहा था, अगेन कमिटमेंट दे दिया तो लेना पड़ा। और ये क्रिसमस का केक एक ले लिया था क्योंकि अभी ये लोग स्कूल में प्री क्रिसमस होने वाला है। फिर यहाँ वो डिपार्टमेंटल में आके फिर से लाबूबू देखा, लेकिन हमने एकदम इशारा कर दिया कि नो मोर लाबूबू। यहाँ से भी हम लोग कुछ सामान लिया और लेके यहाँ से सीधा निकला हम लोग मेला के लिए। हमको दिखा रहा था कि यहाँ भी लाबूबू है करके, तो वहाँ से हम लोग निकलने के बाद गिफ्ट पैकिंग कराया। हम लोग का तो वन एंड ओनली यही है डिपार्टमेंटल के सामने जो गिफ्ट पैकिंग का ये स्टोर, डिपार्टमेंटल का ही ये है पार्ट है। तो आप लोग बताइए और कहाँ अच्छा गिफ्ट पैकिंग होता है, हम लोग तो यही करता है। एंड हाउ आई विश की गिफ्ट पैकिंग भी पेपर वाला होता है, इतना क्यूट सा मिलता है। बट अब जो है यहाँ से हम लोग निकल गया। एज आई मेंशन अर्लियर कि ये हमारा फेवरेट प्लेस है, और किन किन लोगों का ये फेवरेट प्लेस है कमेंट करके बताइए। यहाँ आने से ही एक अच्छा वाइब्स मिल जाता है। यहाँ पॉकेट तो खाली होता है लेकिन अच्छा वाइब्स मिलता है। एनीवेज, सो चलिए हमारे साथ मेला और देखता है क्या क्या होता है यहाँ। और फाइनली हम लोग पहुँच गया था मेला की ओर, लेकिन यहाँ कोई मेला का वाइब्स तो दिख ही नहीं रहा था। फिर भी हम दोनों ने हार नहीं माना। उसके बाद पार्किंग ढूंढा और फाइनली पार्किंग भी मिल गया था। उसके बाद अंदर जाके देख ही लेगा सोचा, क्योंकि हम तो बोला ही था कि ज़ारा को ये तो मिनी मेला है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि खेलने का कुछ ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर हम लोग एंट्री किया, उसके बाद देखा तो एस वी एक्सपेक्टेड कोई था ही नहीं। मतलब एक दो था, बहुत सारा नहीं था और सारा दुकान खाली खाली। यहाँ तो मालिक ही नहीं है। चारों तरफ देखने के बाद ज़ारा ने बोला कि वहाँ खेलेगा, तो वहाँ भी देखा तो कोई नहीं है। फिर हम पूछ रहा था यहाँ में कि आप अकेला खेलेगा, तो वो बोला है हाँ खेलेगा। पर होता है ना कि बच्चा ज़्यादा होने से भी ये लोग को मज़ा नहीं लगता है। जैसे कि मेरा बच्चा तो बहुत इंट्रोवर्ट है ज़ारा, तो वो खेलेगा बोला है अकेला होने से भी। बट देख के तो लग रहा था कि इतना एंजॉय नहीं कर रहा है, क्योंकि एक माहौल भी होना चाहिए ना, तो खेल ही रहा था। अभी ऑप्शन भी नहीं है, आ गया तो चलो खेलेगा करके। और फाइनली कंपनी के लिए वो दो बच्चा आया था, बट वो भी चला गया बहुत जल्दी। उसके बाद इधर उधर देखा, लिटरली पूरा मेला खाली था। तो जाइंट व्हील में खेलेगा बोला, और मेरा जो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, रेस्टलेस हो गया था, तो इसलिए मनाने के बाद मना लिया चलो नेक्स्ट टाइम खेलेगा। अभी चलो स्पाइरल पोटैटो खाता है, क्योंकि मेला आएगा और स्पाइरल पोटैटो नहीं खाएगा ये तो हो ही नहीं सकता। अब स्पाइरल पोटैटो खाने के बाद मेरा आँख चला गया था पान के ऊपर। और छोटा में पान बहुत खाया करता था हम लोग, तो मतलब दोस्त लोग हम लोग, बच्चा लोग ना, बड़ा लोग को देखने से, तो एक पान को हम लोग 4-5 लोग पूरा हाफ करके खाएगा, और वो खाने से कितना सुकून मिलता था पता नहीं, टेस्ट किया पर खा लेता था। और उसके बाद एक ऐसा टाइम है कि खाने से उल्टी आता है, तो ये था मेरा बहुत साल के बाद पान ट्राई करना। और ये मीठा पान बोलता था, लेकिन ये मुँह ग्लास है और शायद सही प्रोनाउंस किया होगा। और उसके बाद हम लोग एक्चुअली मैं निकलने वाला था कि मेला तो कुछ भी नहीं हो रहा है, चलो जाएगा करके, तो लेकिन जैसे ही गाड़ी घुमाने के लिए हम लोग आगे निकला तो हम लोग को नज़र पड़ा ये डिक्की हॉल में। और ये समझ में नहीं आ रहा था, ये कुछ तो हो रहा है, ऐसे वाइब्स तो मिल रहा था। और इतना प्यारा से एक छोटा सा काउंटर भी खोल के रखा है।
और हमको लगा यहाँ टिकट काट के घुसता है, ये भी फ्री था। और लेकिन अनलक्कीली अंदर पार्किंग नहीं था, तो हम लोग ऐसे अंधाधुन में ज़ारा को बोला जाएगा क्या, बोला तो वो भी होगा चलो जाएगा। तो हम लोग पार्किंग ढूंढते ढूंढते एकदम आगे जहाँ से लेके आया था वहीं पर दूर रखना पड़ा, क्योंकि हम लोग पैदल ही इतना सारा गाड़ी पार्क करके रखा था कि जगह नहीं। तो हम लोग को अंदाजा ही नहीं था, सामने मेला इतना सुनसान सा बोरिंग सा चल रहा है, वही हम दोनों घूम रहे हैं और यहाँ तो कुछ और ही माहौल था भाई। तो जाके देखा तो पता चला कि ये अरुणाचल रंग महोत्सव 2025 पूरा इंटरनेशनल से आया। उसके बाद हम लोग घुसा, फिर भी अंदाज़ा में घुस गया, चलो जाएगा क्या होता है क्या नहीं देखते हैं। और मेरा बच्चा तो वैसे ही मेरा बेस्ट कंपनी है, तो वो भी पूरा साथ दिया, हम लोग गया। और इसमें भी हम लोग मेन एंट्रेंस आई है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ जाए या यहाँ जाए। कुछ लोग वहाँ जा रहा था और कुछ लोग उस तरफ। तो इस तरफ हम जब जाके देखा तो उस समय एक स्टेज बना के रखा था जहाँ स्केट हो रहा था। उसके बाद हम दोनों वहीं चला गया। वहाँ सब ऑडियंस के सामने हम लोग भी ज्वाइन कर लिया और देखा तो इतना इतना अच्छा एक्ट कर रहा है। हम लोग का लोकल एक्टर्स को वी मस्ट अप्रिशिएट, और उन लोगों का टैलेंट को हम लोग को अप्रिशिएट करना है। इतना अच्छा एक्ट किया, हमको तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और खुद को इमेजिन भी करके देखा कि अभी स्टेज में थोड़ा सा एक्ट करो तो हम लोग का आवाज़ ही नहीं निकलेगा। उसके बाद हम लोग हम लोग बीच से ही देखा था क्या है क्या नहीं है, बट समझ में आया ये कुछ अबोतानी और दोनी पोलो आने दोनी का स्टोरी था। और इससे मैसेज भी हम लोगों को पहुंचाया गया है। तो बहुत अच्छा एक्ट किया, वेरी कमेंडेबल। सारे कैरेक्टर अपना अपना रोल बहुत अच्छा से निभाया। उसके बाद हम लोग वहाँ से, मेरा तो ऑलमोस्ट बैटरी भी पूरा ख़त्म होने वाला था और इतना रिग्रेट हो रहा था कि मेरा क्यों हमने चार्ज नहीं किया। और मेरा जो जिससे वीडियो करता है वो फ़ोन को तो हम गाड़ी में छोड़ के आए, तो हमसे जितना हो सके हम थोड़ा थोड़ा वीडियो तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया था और हम लोग को यहाँ से निकल गया था। और मेरा तो ऑन द वे में फिर हमको ये ले रहा था, इतना क्यूट सा प्रोडक्ट, पता नहीं कौन सा ब्रांड का है, लेकिन इतना ज़्यादा क्यूट लगा कि आई कुडंट रेसिस्ट माई सेल्फ। और एक सामान ले ही लिया, एक बाम और साथ में लिपस्टिक था, उसको ले लिया। और जाते जाते मिला एक द स्वीटेस्ट रीमा सिस्टर, जो कि है हमारा वन ऑफ द टैलेंटेड एक्टर्स। और मेरा गट फीलिंग बोलता है बहुत जल्दी बॉलीवुड में भी दिखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।